क्वेश्चन डाला था। एक क्वेश्चन आया है हमारे पास कि ये जो वो है रावण का व्यक्तित्व है ना, उसको कैसे 10 शीश है उससे कैसे काम करते हैं। संगठन की मुरली में बोला गया है, सतयुग त्रेता में दुश्मन नहीं होते, तब आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो दुश्मन नहीं होते हैं। आत्मिक स्थिति में मतलब स्व के धर्म में है तो दुश्मन नहीं है। तो दुश्मन का मतलब क्या है? दुष्ट मन। मन कैसा है? दुष्ट है। मन दुष्ट है तो ऐसा क्यों बोलते हैं? दुष्ट बुद्धि नहीं होती है क्या? क्योंकि मन के आधार पर जो दुनिया है वो ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों के द्वारा रचना रची जाती है। और ब्रह्मा किसका रूप होता है? माँ का रूप होता है। वो पिता का रूप नहीं दिखाया गया है। माँ का रूप होने से मतलब जो हाँ। 3 पुरियां हैं उसमें सबसे नीची वाली जो पुरी है वो उसके द्वारा ही उसका जो कनेक्शन है वो दुनिया के भौतिक जगत से ज्यादा क्लोज है। और बाकी तो दोनों पुरियां थोड़ी ऊपर होती हैं तो वहां पर उसकी सृष्टि का विस्तार होता चला जाता है। ये बात समझाने के लिए बताई जाती है कि ब्रह्मा के संकल्पों से दुनिया की रचना होती है और उसी दिन दुनिया की जो रचना होती है, इस दुनिया की पालना कौन करता है? विष्णु करता है। तो ऐसे जो है समझाने के लिए चित्रों के द्वारा समझाया जाता है। तो दुष्ट मन कहते हैं। तो मन क्या है? तो जब हम मन को कहते हैं तो मन में 10 प्रकार की देहधारी, 10 प्रकार के देह को धारण, देह की जो परिभाषाएं हैं उनको धारण करने वाले क्या होते हैं? व्यक्तित्व होते हैं। हम कहते हैं 10 प्रकार के बीज, 10 प्रकार के धर्म। धर्म मतलब धारणाएं। तो धारणाएं अब ऐसे तो अचानक से नहीं बन जाती हैं, उनका बीज पड़ा होता है। कारण रूप में वो हमारी बुद्धि में होती है और जब उसको एक पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बाहर आ जाता है एक व्यक्तित्व के रूप में। उसको हम लोग क्या कहते हैं? 10 प्रकार के व्यक्तित्व, 10 प्रकार हाँ। के देह धारण करने वाले व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जब हम कहेंगे तो एग्जाम्पल लेंगे, दिन भर में यदि हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हमें दिखाई देगा सूक्ष्मता से कि हमारे एक ही दिन की दिनचर्या में अनेकों व्यक्तित्व कार्य कर रहे होते हैं। और एक व्यक्तित्व कुछ इस तरह से कार्य कर रहा होता है कि वो सुपर इम्पोज होता है दूसरे के ऊपर। सुपर इम्पोज मतलब उसका प्रभाव होता है दूसरे के ऊपर। जैसे एक मैम उलझा बोल हुआ सा। सकते हैं। हाँ जी, सुपर इम्पोज मतलब उस मैम। चीज पर वो प्रभावित है ना? उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ रहा है एक व्यक्तित्व का दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। तो जब हम कहते हैं 10 प्रकार के धर्म तो समझ लेंगे 10 प्रकार के देह धारी धारणाओं के व्यक्तित्व कार्य कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ही व्यक्ति जब कार्य कर रहा होता है तो अलग अलग भान से, अलग अलग कॉन्शियसनेस से काम कर रहा होता है। ऑफिस में जाता है उसका एक कॉन्शियसनेस अलग है, घर पे रहता है अलग कॉन्शियसनेस है। घर पर तो झाड़ू भी लगा लेगा, कोई अहंकार नहीं आएगा। परंतु ऑफिस में कोई कहेगा भाई झाड़ू लगाओ तो उसको वो ना गुजारा होगा, पसंद नहीं आएगी वो चीज, क्योंकि वहां उसका दूसरा व्यक्तित्व अगले व्यक्तित्व पर क्या कहेंगे उसका प्रभाव है। तो वो वहां नहीं करेगा। वहां एक गिलास पानी कोई मांग लेगा तो वो क्या कहेगा? मैं क्या चपरासी थोड़ी हूँ मैं गिलास में पानी ला के दूं। और घर में वही काम करेगा क्योंकि घर में भाव बदल जाता है उसका। तो ऐसे व्यक्तित्व कार्य करते हैं। तो ये तो हमने एक दिन की दिनचर्या में देखा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक हम अपने जीवन काल में देख सकते हैं इसी चीज को। हमारा जीवन भी एक चक्र की तरह है। हम छोटे होते हैं तो हमें वही माँ बाप डांट भी देते हैं, पीट भी देते हैं, तो भी उनकी मार पिटाई का क्या बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता है, बस थोड़ा सा रो लेते हैं। ये जानते हैं कि माँ बाप की अथॉरिटी है, वो डांट भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं।
लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तब माँ बाप किसी के सामने डांट दें, थोड़ा सा भी कह भी दें, तो क्या होगा? बुरा लगता है। तब वहां पर वो, क्योंकि वहां पर दूसरा व्यक्तित्व अब काम करने लग गया, तो अब माँ बाप की अथॉरिटी नहीं चलेगी वहां पर। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तित्व है, ये हमने एक जीवन चक्र में देखे। अब हम थोड़ा और ऊपर आते हैं। ऐसे ही हमारा जो 5,000 साल का ड्रामा है, उसमें भी हमने अलग अलग जन्म लिए हैं, तो अलग अलग जन्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में रोल प्ले करे हैं। कभी राजा का किया होगा, तो कभी रंक का किया होगा, कभी ऋषि का किया, तो कभी विचारशील दार्शनिक का किया, कभी कोई बहुत बड़े उद्योगपति बन गए, और कभी एक साधारण कॉमन मैन बन गए। सोच नहीं बदल रही है, देखिए, ये तो अलग अलग रोल हैं, पर तो सोच नहीं बदलती है। बस क्या बदल रहा है? व्यक्तित्व बदलते हैं। जहाँ जिस समय स्थान वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, तो उनका प्रभाव के कारण अलग अलग व्यक्तित्व जन्म ले लेते हैं। तो अब क्या है, ये व्यक्तित्व कैसे बदलते हैं, इसको हम लोगों ने कल्प वृक्ष के द्वारा समझ चुके हैं। क्योंकि कल्प वृक्ष में विस्तार होता है धर्मों का। धर्मों का विस्तार अर्थात अलग अलग 10 प्रकार के धारणाओं का बुद्धि पर प्रभाव बढ़ना। तो अब जो 10 व्यक्तित्व हैं, वो क्या है? कलयुग के अंत में आकर हमको ये बात समझ में आ गई है, पहले नहीं पता थी, अब समझ में आ गया। क्या? कि ये जो व्यक्तित्व हैं, ये अचानक से नहीं कहीं तैयार हुए हैं हमारे अंदर। क्या एक पैटर्न काम कर रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या कहें स्वदेशी विधर्मी, या कहें विदेशी विधर्मी, ये दोनों ही प्रकार के जो टालियां दिखाई गई हैं, झुकाव दिखाया गया है, ये वास्तव में हमारे ही अलग अलग व्यक्तित्व हैं जो कार्य करते हैं। परंतु ये व्यक्तित्व एक दिन में नहीं तैयार हुए हैं, ये अनेकों जन्मों के, आप कह सकते इकट्ठा हुए संस्कार हैं, जो हमें आज संस्कार के रूप में, हमारे अपने एक व्यक्तित्व के रूप में हमारे अंदर इकट्ठा हैं। हमारी धारणाओं में इन चीजों ने जगह बना रखी है, और इनसे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए महावाक्यों में कहा जाता है, आज रावण ही रावण को जला रहा है। वास्तव में तो राम को रावण को जलाना चाहिए, पर राम का पता नहीं है। तो राम को राम का पता ही नहीं है, तो वो भी रावण बना बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो 10 व्यक्तित्व हैं, वो वास्तव में जो बाहर कार्य करते हैं, उनके मूल में कोई ना कोई कारण बीज रूप में समाहित होता है। इसी कारण वो व्यक्तित्व कार्य करते हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं। इसीलिए मनुष्य की बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती है, क्योंकि बुद्धि के एकाग्र होने के लिए क्या चाहिए? अद्वैत ज्ञान चाहिए। और वो सारे ही व्यक्तित्व द्वैतवादी होते हैं, दो दो चीजें देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, मोटा मोटा ले रहे हैं हम लोग, अभी सूक्ष्म में नहीं जा रहे हैं ज्यादा। तो लोभ की, सबके अंदर लोभ होता है। अब यदि कोई अपने में लोभ देख रहा है, तो उसका वो एक व्यक्तित्व उसके ऊपर जड़ जमा के बैठा होगा, जिसके आधार पर उसके अंदर वो मूर्ति कार्य कर रही होगी। समझिएगा, उसके अंदर भी एक लोभी व्यक्तित्व बैठा है, बहुत मोटी परिभाषा बता रहा है। उसके अंदर भी एक कामी क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके अंदर एक सन्यासी बैठा हुआ है। उसको पहचानना होता है, क्योंकि वो क्या है? आधार मूर्त। आधार, जितनी उसके अंदर आज समझ है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके आधार पर वास्तव में वो एक मूर्ति है। मूर्ति बनती तो कैसे बनती है? उसका नक्शा पहले बनाता है सोचने वाला, चित्रकार होता है, मूर्तिकार होता है। वो मूर्ति को आकार तो पहले अपने बुद्धि में ही दे लेता है, उसके बाद उसको मिट्टी से उसका निर्माण करता है। अचानक से तो नहीं बन जाता। क्या अचानक से बन जाता है?
अचानक से तो नहीं बनता। तो मूर्ति आकार कहाँ लेती है? पहले पहले चित्त में। जी में। और फिर वो वही मूर्ति फिर बाहर आ जाती है। सभी को ये स्पष्ट हो रहा है? तो इसी हाँ। प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जब मूर्ति के रूप में आधार हैं, इनके आधार पर जो मूर्ति तैयार होगी वो कैसी है? वो हमारा व्यक्तित्व है। कोई कामना के आधार पर, कोई क्रोध के आधार पर, कोई लोभ के आधार पर, कोई मोह के आधार पर। ये व्यक्तित्व कार्य करते हैं। वो ढूंढेंगे तो सबको मिलेगा। इसीलिए महावाक्यों में कहा भी जाता है कि कामना पहचानो, कौन सा बीज कार्य कर रहा है। कौन सा बीज कार्य कर रहा है, कौन सा धर्म है। धर्म मतलब धारणा। अब धारणा अचानक से तो होती नहीं है, वो एक व्यक्तित्व होता है। किसी के अंदर लोभ की एक अलग परिभाषा होगी, एक अलग सोच होगी। किसी और के अंदर लोभ की एक अलग परिभाषा होगी। वो जिस चीज का लोभ रखता होगा उसको अलग नजरिए से देखता होगा। तो लोभी तो सब हैं, कामी तो सब हैं, क्योंकि सभी अभी रावण का रूप है। जब तक राम की पहचान नहीं है तब तक अभी रावण ही बुद्धि में बैठा है। वो ही 10 सिर का व्यक्तित्व कार्य कर रहा है। होता क्या है? एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। एक हर व्यक्ति में एक बड़ी उलझन सी रहती है, क्योंकि अनेकों व्यक्तित्व कार्य करते हैं, अनेकों धर्म उसके ऊपर लदे हुए हैं, उसके ऊपर बोझ है। वो कहता है कौन सा धर्म का पालन करूं? मैं दुकानदार हूं तो मैं दुकानदारी के धर्म का पालन करूं कि ईमानदार होने का पालन करूं? दुकानदारी बंद कर दूं तो ईमानदार बन जाऊंगा, ईमानदारी का पालन करने बैठाऊंगा तो दुकानदारी छूट जाएगी। बिल्कुल ऐसी बातें बता रहे हैं जो आज की दुनिया के उदाहरण। चीटिंग नहीं करता हूं तो पास होने से रह जाऊंगा, पास होना है तो थोड़ी बहुत चीटिंग करनी पड़ेगी। दो ऐसे ऐसे विपरीत उसके सामने सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको वो मैनेज नहीं कर सकता। तो फंस जाता है उसकी बुद्धि, कौन सा धर्म निभाए। थोड़ा क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। ऑपोजिट चीजें बता रहे हैं और बहुत ही छोटे लेवल पे समझा रहे हैं, ताकि आप उन चीजों को देख पाए। तो बुद्धि प्रश्नों में फंस जाती है कि कौन सा धर्म का पालन करूं, ये तो स्वधर्म नहीं है, तो सारा ही परधर्म है। लेकिन डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसको छोड़ें और किसको चुने। तो वास्तव में होता क्या है, बाकी क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, बस महत्व ये है कि जो प्रश्नों में फंस जाते हैं ना, उसमें पुरुषोत्तम राम की स्मृति नहीं आती है। उसको ये नहीं स्मृति आती है कि कोई पुरुष है, चेतना का स्तर मेरे अंदर भी कोई है, जिसको हम राम कहते हैं। वो कोई नायक है, वो भी मेरे अंदर बैठा हुआ है। ये जो 10 धर्म हैं, इनका भी, इनके ऊपर भी कोई चेतना है जो इन 10 धर्मों को का काम तमाम कर सकते हैं, इनको समाप्त कर सकती है। उसको याद बस नहीं आता है कि मैं राम हूं और मेरी ही सीता चुरा ली गई है। उसे लगता है विपत्ति सिर्फ मेरे ऊपर है। उसे दुनिया केवल अपने छोटे से घर में, मकान में, दुकान में, ऑफिस में दिखाई देती है। अपनी समस्या उठकर नहीं देखता। जो उठकर देखता है थोड़ा सा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो नायक की स्थिति है, जिसको राम कहते हैं। वो जो नायक होता है, वो पहले पहले अपने अंदर कमी ढूंढता है। तो पहली कमी उसको ये याद आता है कि मैं तो, जो वो था ना मरीचि, उसके द्वारा वायुमंडल में फैलाए गए दृष्टि भ्रम से इतना आकर्षित हो गया हूं, एक भ्रम पैदा हो गया, मैं इतना आकर्षित हो गया हूं कि मैं उसी भ्रम को पालने के लिए और उसी भ्रम के अनुसार अपनी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए लगा हुआ हूं।
ये इकट्ठा हो जाए तो मेरा काम हो जाए, मेरा घर बन जाए तो मेरा काम हो जाए, थोड़ा सा मिल जाए तो मेरा काम, नए कपड़े आ जाए तो काम बन जाए। वो इतनी जैसे मरीची थे ना, उसने एक भ्रम क्रिएट कर दिया था राम के लिए। तो वो उसके पीछे दौड़ रहा है अपनी प्रकृति की इच्छाओं पूरी करने के लिए। और ये तो पता ही नहीं चला मेरी मूल प्रकृति तो चोरी हो चुकी। बहुत समझ की बात है, ध्यान रखिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। जो हम हैं वो वास्तव में हम दैहिक, वो हमारा पर धर्म है जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। वो पर धर्म है, स्व का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। इसीलिए वो अनेकों व्यक्तित्व हमारे ऊपर काबिज हैं। वो मूर्तियां हमारे अंदर व्यक्तित्व, अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में काम कर रही हैं। वो हमें जागने नहीं दे रही हैं। इसी बात को, दुनिया की एक्यूरेट स्थिति को समझाने के लिए शंकराचार्य एक फिलोसफर हुए हैं, जिन्होंने बात कही है जगत मिथ्या है। हालांकि लोग उसको गलत प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जगत मिथ्या है मतलब वो ये कहना चाहते हैं जगत को तुम जिस रूप में, जिसे देखना चाह रहे हो वैसे वो है नहीं, गलत उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको गलत समझ रहे हो। मिथ्या का मतलब गलत तुम उसको देख रहे हो। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। जैसे एक भ्रम पैदा होता है ना, तो जैसे एग्जाम्पल ले ले, स्थूल स्थूल जो पदार्थ होते हैं या जो नेचर की चीजें होती हैं देखने में आती हैं, उनसे भ्रम कभी कभी पैदा होता है। जैसे कभी कभी देखने में अंधेरा है, कहीं झाड़ी है तो देखने में लगा कोई भालू खड़ा है। देखने में लगेगा कभी कभी कि यहाँ एक डंडा रखा हुआ है, परंतु वो डंडा नहीं होगा, किसी की शैडो होगी, परछाई पड़ रही होगी। तो ऐसे बहुत सा ढेरों एग्जाम्पल आते हैं। तो ऐसा लगता है कुछ भ्रम पैदा हो रहा है। जैसे वो राजस्थान में क्या दिखाते हैं कि वो एक नाम, शायद मुझे रेगिस्तान दिखाते हैं। रेगिस्तान में दिखाते हैं कि वहां भ्रम लगता है कि वहां पानी है, परंतु वो कणों की जो चमक होती है उसके वजह से दिख रहा होता है। वास्तव में वहां पानी नहीं होता है। मतलब जो स्थूल पदार्थ होते हैं वो भी क्या, एक भ्रम पैदा करते हैं। अब आ जाते हैं आध्यात्मिक परिभाषाओं की तरफ। यहाँ वास्तव में क्या होता है, जो दैहिक परिभाषा होती हैं उनके कारण भौतिक जगत को ही सत्य मान लेते हैं, भौतिक जगत को सत्य मानते हैं, और आध्यात्म जगत को मान लेते हैं। होता होगा कुछ, इतना नहीं स्पष्ट मानते। स्पष्ट ना मानने के कारण वो हमें मिथ्या दिखाई देता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सब के अंदर से ही वो एग्जाम्पल फूट पड़ेगा अभी। चलो ठीक है, मान लेते हैं महात्मा, अरे लेकिन अभी तो देखें, अभी तो देखें भैया, हमें तो अभी भी काम करना है ना, अभी तो खाएंगे, अभी तो रोटी कमाएंगे, अभी तो अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, अभी तो करेंगे ना। और अभी और तभी और कभी, इनमें डिफरेंस नहीं होता। मरने में 1 सेकंड है, इससे ज्यादा समय नहीं होता। इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता। तो ये जगत जो है बहुत सत्य लगता है और अध्यात्म मिथ्या लगता है। जो वो है उसकी एक्चुअल, जो वो है अध्यात्म, उसके ऊपर अभी इतना विश्वास नहीं होता है। बस सबसे बड़ा कारण यही है। इसीलिए भ्रम की स्थिति आज भी बनी हुई है। क्या अध्यात्म इतना जरूरी है कि अपने दशहरे और दीपावली का त्योहार छोड़कर क्लास करें? और ये जो देह की परिभाषा होती है ना, ये जो हमारा सत्य स्वरूप है इसका दर्शन नहीं करने देती। और जो जन्म जन्मांतर का हमारा प्राप्ति है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है, करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज की दुनिया में भी किसी को आईएएस बनना है ना, तो कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाओगे तब कहीं जाके कुछ प्राप्ति होगी। एड़ी चोटी का जोर, सोचिए, बहुत बड़ी बात है। दिन रात एक कर देते हैं पढ़ने के लिए। कोई आईएएस बनता है उससे पूछ के देखिए, ऐसे तो नहीं बन जाता। कोई देश को चला रहा होगा प्रधानमंत्री, वो भी कितनी मेहनत करता है, उसको पता है हम प्रधानमंत्री हैं। परंतु जो अध्यात्म जगत में कहते हैं हम अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परंतु उनके अंदर इतनी जागृति नहीं है। तो जागृति क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास नहीं होता कि अध्यात्म का जगत भी सत्य है। उन्हें लगता है जहां दशहरा दीपावली जिस जगत में मना रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
और वो ज्यादा सत्य प्रतीत होता है। तो सत्यता का दर्शन नहीं हो पाता। तो जो 10 व्यक्तित्व है ना, वो जो है हमारी चेतना में बहुत जड़ जमा के बैठे रहते हैं। इसीलिए उनको क्या कह दिया जाता है? दुष्ट मन। वो दुश्मन है। ऐसे देखो उनको कि वो दुश्मन है तुम्हारे। रियलाइजेशन नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। इसीलिए महावाक्यों में एक बात कही जाती है कि आज रावण रावण को ही जला रहे हैं, उनको राम का पता ही नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है। दूसरे के अंदर रावण नहीं देखा जाएगा, यहाँ रावण कहीं और नहीं देखना जाना, खुद के अंदर ही देखेंगे तो समझ में आएगी बात। रावण रावण को ही जला रहा है। देह की परिभाषा से हम आत्म परिभाषा में आए ही नहीं पूरी तरह से, और आत्म परिभाषाओं को पूरा पकड़ा ही नहीं, और देह की परिभाषाओं से देह की परिभाषाओं को खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान के पॉइंट्स रट लिए, जान लिए, उन्हीं को तीर मार रहे हैं। रावण को उसी को तीर मार रहे हैं, उन्हीं का। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव आया हुआ है, परिवर्तन होने वाला है, विनाश होने वाला है। ये सब परिभाषाओं से क्या कोई विनाश होगा? कोई रावण का तीर लगेगा क्या? कोई नहीं सर, कटे एक कटेगा दूसरा फिर निकल आएगा। इसीलिए रावण की जो धारणा शक्ति है, यदि रावण है तो रावण की धारणा शक्ति का नाम बता दिया मंदोदरी। उसके उदर में कोई आग नहीं लगी होती है, उसके उदर में कैसा होता है? मंद होता है। कोई योग अग्नि नहीं होती है। योग अग्नि तो सीता के साथ दिखाया गया है। मंदोदरी कैसी? मंद है जिसका उदर। बड़ी बड़ी बातें तो करेगी राम की, भगवान बाप आया हुआ है, बड़ी बड़ी बातें, अमृत वेला उठना है, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन साथ किसका दिया जा रहा है? रावण का, दैहिक परिभाषाओं का। पोषित किसको किया जा रहा है? दैहिक परिभाषाओं का। पोषित कर रहे हैं 5 विकारों की, और कह रहे हैं 5 विकारों का अंत हो जाएगा। तो अपने आप तो हो नहीं जाएगा। इसीलिए कहा गया जाता है महावाक्यों में, मनुष्य कितने धोखे में है। मनुष्य, औरों की बात नहीं की गई। मनुष्य अर्थात मनन चिंतनशील प्राणियों की बात बताई गई। वो 10 शीशों को काट नहीं पाते। रावण रावण को मारने जा रहा है तो क्या 10 शीशों को काट देगा? एक काटेगा और दूसरा निकल आएगा। हमें किसको देखना है? आध्यात्म में ध्यान पूरा रखना है 10 व्यक्तित्व के पीछे कार्य करने वाले बीज को। लोभ का बीज देखो क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर। कामना का बीज देखो क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर। मोह का बीज देखो तुम्हारे अंदर क्या पड़ा हुआ है। वो जो बीज है ना, उनके उन सभी बीज प्रकार के जो बीज हैं उनका भी मूल कौन है? तो बता दिया, गधा। गधा क्यों कह दिया? कभी कभी कहते हैं काम विकार। कोई कनेक्शन होगा दोनों में? क्योंकि उसे क्या लगता है पता है? गधा वो अपनी चॉइस का खाना नहीं खाता है। अपना उसका कोई चुनाव नहीं होता है। मुरली में इशारा दिया जाता है, उससे काम करवाया जाता है, और जो रहता है वो दे दिया जाता है। बेचारा प्रेम से खा लेता है। क्यों खा लेता है? क्योंकि वो उसको, वो उसके अंदर कोई मालिकपना नहीं होता है। गधे के अंदर कोई मालिकपना नहीं होता है। और जिसके अंदर कोई कामना होती है इस दुनिया से प्राप्त होने के लिए, उसके अंदर भी कोई राजाई की कामना नहीं होती है। उसके अंदर वो गधाई में ही खुश रहता है। क्योंकि वो क्या समझता है? इस दुनिया से ही हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। मिलेगा तो इस दुनिया से, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता अकेले। उसे अपने नायक वाला जो व्यक्तित्व होता है, उसकी कोई स्मृति नहीं होती है। जिसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम राम। उसकी कोई स्मृति बुद्धि में नहीं होती है। तो उसे क्या लगता है कि इस दुनिया के द्वारा ही उसकी सारी कामनाएं पूरी होंगी, उसी से कामना रहती है। क्योंकि इस दुनिया की खास बात क्या है?
यदि कुछ भी चाहिए, किसी प्रकार भी कुछ चाहिए होगा अगर, तो क्या होगा? क्रोध तो आएगा, किसी ना किसी रूप में क्रोध आएगा जरूर। लोभ भी पैदा जरूर होगा, सूक्ष्म रूप में भी हो परंतु होगा। मोह भी जरूर पैदा होगा। सब कुछ छोड़ छाड़ने का भी मन करेगा, सन्यास करने का मन, मतलब सब छोड़ दें हम। वो भी सन्यास का एक हमारे अंदर काम कर रहा है, एक रूप काम कर रहा है। अहिंसा की धारणा होगी, अरे सब हमारे ही तो हैं, इन पे क्या अहिंसा, इन पे क्या हिंसा करें। अहिंसा परमो धर्म, मेरे लिए तो किसी को क्या मारना। अर्जुन क्या सोचा, सब मेरे ही हैं, क्या मारे इनको। बड़े दया आती है उन पर। दूसरों को तो लगता है सब खत्म होने, मेरे लोग बच जाने चाहिए। मैं तो माउंट आबू में घर बनवा लूं अपने लिए, मेरे लोग बच जाने चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, सब मेरे हैं ना। मेरे की तेरे की परिभाषा भी काम कर रही है। फिर एक और धर्म की धारणा होती है कि एक ही धरनी का आधार लेकर अब इच्छा जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक ही धरनी, अद्वैत, दो नहीं, एक। तो जब ऐसी इच्छा पैदा होती है तो उसको कौन सा धर्म बता दिया गया? अंतिम धर्म है। जो ऐसा धर्म है जब दुनिया में आता है, तो ये धर्म, आध्यात्म में भी जब ऐसा धारणा पैदा होती है तो किसका, किसकी स्थापना करता है ये धर्म? देवी देवता सनातन धर्म की। जब ऐसा आ जाए, सिख धर्म, वाणी निरंतर चलने लग जाए, सीखने सिखाने की धारणा पैदा हो जाए, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जिसको वो एक नारी कौन है, जिसको हम अपरा प्रकृति कहेंगे कि परा प्रकृति कहेंगे? परा प्रकृति। हम्म। जब ऐसी आ जाए, ऐसी धारणा की इच्छा पैदा हो जाए तो क्या होगा? वो आधार बनेगा सनातन धर्म को, सनातन धर्म की का धर्म स्थापन करने में। ठीक है। तो सबसे मुख्य बात क्या है इन सब बातों में, हम लोग ने क्या समझा? सबसे पहले तो राम को ही मालूम पड़े कि उसकी सीता चुरा ली गई है, तभी तो वो रावण को खोजेगा। अन्यथा सब मात्र बातें ही रह जाएंगी, सिर्फ वो बातें ही करता रहेगा। रावण ये, रावण वो, रावण तुम खोजने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से मारोगे? मारना तो बात की बात होती, पहले तो खोजे रावण कहाँ है। सब एक, जैसे कि रामायण में जो दिखाया गया वो सब स्टेप बाय स्टेप है, एक के बाद दूसरी घटना जुड़ी हुई है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? न राम प्रत्यक्ष होगा और न ही दीपावली होगी। बुद्धि तब तक कहीं ना कहीं दौड़ती रहेगी, जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। एक पूरी होगी तो दूसरी अवश्य सामने खड़ी हो जाएगी। तो हमें रावण के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करना है, मात्र जानना नहीं है, रियलाइज करना है। सभी को कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति तो आपके अंदर डेवलप हो गया, आपको पता चल गया, तो उसका आप निवारण कैसे करेंगे? चलो, आप लोभ का व्यक्ति तो आपके अंदर इन्वॉल्व हो गया, तो आप उसको कैसे निवारण करेंगे? जो व्यक्तित्व जब व्यक्तित्व जो कार्य करता है उसको हम देख तो सकते हैं, क्योंकि देख दृष्टा अलग सकते होता है और एक व्यक्तित्व जो काम कर रहा है उसको अलग। तो अगर जब अलग देखने की प्रैक्टिस ही तो करें। जो आत्मिक स्थिति में होता है वो अपनी देह की धारणाओं तो तुरंत तो नहीं अलग हो सकता, परंतु वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो देखता है मेरे अंदर ये चीजें चल रही हैं। तभी तो मुरलियों में कहते हैं अपना पोता मेल देखो, रोज अपने अंदर चेकिंग करो, ये क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ताकि हम देख सकें ये चीजें, कि देखो ये हमारे अंदर, ये देखो बड़ा लोभ, कैसे मेरा लोभी व्यक्ति कार्य कर रहा है मेरे अंदर। जब देखने की प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत दूर नहीं होते हैं हम फिर वो रावण के सर काटने को। पर परंतु पहले तो देखने की प्रैक्टिस चाहिए ना। तो याद आता है फिर अपने मुरली के पॉइंट्स जो हम लोगों को दिए गए हैं, वो लगाते हैं हम वहां पर, कि देखो ये जो लोभ है ये तुम्हारा कितने दिन तक काम करेगा। इसको चलो तुम्हारे एम पूरा कर दे रहा है, फिर तुम्हें और लोभ आएगा। वो उससे फिर आपकी बातचीत होती है उस व्यक्तित्व से,
अपने अंदर काम करने वाले व्यक्तित्व को देखते हैं तो उससे बातचीत होने लग जाती है, फिर आपको लगता है तुम ये चीज ऐसी है तो ये चीज ऐसी है, रॉन्ग है ये राइट है, डिफरेंस आता है उस चीज में। मारना कोई बड़ी चीज नहीं है, पहले दुश्मन को खोजना बड़ी चीज है। मारेंगे कैसे? दुश्मन का एक्यूरेट पता तो होना चाहिए। पहले ठिकाने ढूंढे जाते हैं दुश्मन के, कहाँ कहाँ है, ये पहले ही गोली दाग दी जाती है। सती की जाती है। सटीक तरह का ढूंढा भी तो जाता है, परंतु पहले पता तो होना चाहिए तुम्हारा दुश्मन कौन है। दुश्मन ही घर के अंदर बैठा हो। तो मुख्य बात है, रावण रावण को नहीं मार सकता, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। राम को राम होने का पता होगा तभी वो रावण को मार पाएगा। इसीलिए मुरलियों में एक और इशारा दिया जाता है। भारतवासियों के पुराने ते पुराने जो गुरु हैं वो है वेद व्यास। शास्त्र लिखते हैं और शास्त्रों के कारण ही भारतवासियों की दुर्गति हुई है। शास्त्र मतलब शासन करने के विधान। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के शासन पद्धतियां चली हैं दुनिया में। अलग अलग तरह के प्रपंच फैले हैं दुनिया में। वो प्रपंच फैलाते कौन है? टाइटल है। वेद व्यास कोई व्यक्ति नहीं है, टाइटल है। जो अपौरुषीय जो ज्ञान है, विद जानकारी है, उसको व्यास मतलब उसको बढ़ा देता है, उसका फैलाव कर देता है दुनिया में। जब वो फैल जाता है तो क्या होता है, बुद्धि में जो सात्विकता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो सत्यता होती है उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचैरिटी हो जाती है, तो भ्रम पैदा होने लग जाते हैं। जो चीज सत्य नहीं होती है हमें वो दिखने लग जाती है। दृष्टि भ्रम, मृग तृष्णा। मनुष्य उसके पीछे भाग रहे होते हैं जो सच्चाई नहीं होती है। सभी को स्पष्ट हो गया ये वाला पॉइंट? एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे। जो 10 धर्म की मुरलियों में इशारे दिए जाते हैं कि 10 धर्मों की आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो जब आधार मूर्त बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है? आधार मतलब 10 धर्म जो आधार रहे हैं, उन धर्मों के या उन धारणाओं के कारण जो हमारी अपनी मूर्ति तैयार हुई है। जो पुरुषार्थी देखता है मेरे लिए आधार मूर्त कहाँ है, जिन आधारों के कारण, जिन धारणाओं का आधार लेकर मेरी वो मूर्ति तैयार हो गई जो मैं असल में नहीं हूं, जिनके आधार पे इतना बड़ा वृक्ष मैंने फैलाव खड़ा कर लिया है जो मैं नहीं हूं वास्तव में, उन उसको हम कहते हैं आधार मूर्त। और आत्मा मतलब मन बुद्धि। वो प्रकार की जो मन बुद्धि है वो आधार मूर्त आत्मा है। तो मुरलियों में बताया जाता है कि उन आधार मूर्तों का भी तो कोई बाप होगा, यानी उन आधार मूर्तों का होने का कोई कारण, वो भी अपना अपना है। तो जब हम उनको पहचानने लग जाते हैं कि देखो मेरे अंदर लोभ की मूर्ति कैसे कार्य कर रही है, ये है मेरे लोभी व्यक्तित्व की मूर्ति। तो हम एक एक चीज को ना एनालाइज करने लगते हैं, देखने लग जाते हैं। तो जैसे कि अपने सामने हमारा दुश्मन प्रत्यक्ष होने लग जाता है। राम की प्रत्यक्षता भी चाहिए तो रामगढ़ रावण की प्रत्यक्षता भी चाहिए, क्योंकि रावण को मारने के लिए राम की प्रत्यक्षता तो अनिवार्य है ना। रावण रावण को तो नहीं मार सकता। ये बहुत समझने की बात है। काफी पॉइंट्स अभी को क्लियर हो गए हैं। इसमें और नहीं आएगा तो हम लोग आगे भी कर लेंगे। ठीक है। आज किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो इतना ही रखें फिर। मेरा प्रश्न ये है दीदी, जी बोलिए। आपने जो पॉइंट डाला है ना 8-10 दिन पहले, ये शिव बीज नहीं है, कारण है, तो इसको किस प्रकार समझ सकते हैं?
प्रश्न है कि शिव को सभी, बीज नहीं कहा जा सकता। हाँ जी हाँ जी, हम्म, शिव को सभी प्राणियों का बाप कहा गया है। बाप अर्थात कारण, उनके होने का कारण। अब दो चीजें होती हैं। एक, जब भी कोई जन्म लेगा तो उसके होने के दो कारण होते हैं। एक होता है उसका सूक्ष्म शरीर और एक होता है उसका कारण। किसी कारण से वो पैदा हुआ होगा। अचानक से कोई कुछ बन के तो नहीं पैदा हो जाता है। अपने घर में भी हम लोग कोई कार्य करते हैं, कोई मूर्ति स्थापन करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है हमारा, उस पर्पस के उससे वो बनाते हैं। तो शिव को बताया, शिव अर्थात परम सत्य, वह सत्य जो कभी समाप्त नहीं होता। समय बदल जाए, स्थान बदल जाए, परंतु वह सत्य कभी समाप्त नहीं होता। वह परम सत्य है। उसी की सत्ता में हम सब चल रहे हैं, परंतु उसकी सत्ता में हम सब जो अस्तित्ववान हैं, उसके अंदर भी जो सत्ता काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? दो सत्ता है। शिव, शिव को हम ये नहीं कहते हैं कि वो, शिव मतलब परम सत्य है। उसको जब हम कहते हैं, समझते हैं, तो उसकी सत्ता हमारी चेतना पर होती है। परंतु वो सत्ता हमारी चेतना कैसे काम करेगी, वो हमारे ऊपर होता है। हम उसको, हम क्या लेते हैं, क्या समझते हैं, सत्य को कैसे समझते हैं, वैसा ही समझ के आधार पर हमारे शरीर बनते हैं, हमारी दुनिया बनती है, हमारी किस्मत बनती है। छोटी सी बात बताइए आप लोगों को। अब थोड़ा और समझते हैं। जैसे दो पिता होते हैं, दो बाप होते हैं। एक हो गया मनुष्य सृष्टि का बाप और एक होता है शिव, जो सभी आत्माओं का बाप होता है। मनुष्य सृष्टि का बाप का अर्थ होता है, मनुष्य मतलब मनन चिंतनशीलता देने वाला, दुनिया को एक मनन चिंतनशील डायरेक्शन देने वाला। कैसे तुम लोगों को चिंतन करने का, कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसी सोच पैदा करनी चाहिए, कैसी मेंटेलिटी होनी चाहिए। हम हर प्रकार के शब्दों का यूज कर रहे हैं, तब तक आप लोग को समझ में आ जाए। वो कैसी सोच, कैसी विचारधारा होनी चाहिए, वो विचारधारा प्रकट करने वाला, वो सोच पैदा करने वाला जो पिता होता है, उसको हम मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं। वो सभी आत्माएं जो बीज होती हैं, अपने अपने सृष्टि का बाप होती हैं, वो मन अपने सृष्टि को क्या देती हैं? मनन चिंतनशीलता देती हैं, एक सोच देती है, एक डायरेक्शन देती है, एक विचारधारा देती हैं। जिसकी विचारधारा में अनेकों लोग का, बहुत से लोग उस विचारधारा से जुड़कर अपने 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 जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। एक तो ये हो गया मनुष्य सृष्टि का बाप। परंतु वो सोच, वो विचारधारा, वो आएगी कहाँ से, वो होगी कहाँ से? वो तो तभी होगी जब वो विचारधारा, वो सोच एग्जिस्ट करती होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। कोई दुनिया में कहते हैं भाई सच बोलो, परंतु सच को पहले सच एग्जिस्ट करना चाहिए। जब सच ही नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। सच बोलने बताने वाला वो मनुष्य सृष्टि का बाप होता है। और सच, जो सच है वो है परम सत्य, जिसको हम शिव कहते हैं। तो उसके साथ कोई सूक्ष्म शरीर नहीं जुड़ा है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब मनन चिंतनशीलता। उसके साथ कोई मनन चिंतनशील, क्योंकि सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म इंद्रियां, क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या बोल सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, ये जो शक्ति है, इंद्र सूक्ष्म इंद्रियों की शक्ति, ये शिव के साथ नहीं जुड़ी है। ये किसके साथ जुड़ी है? ये मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ जुड़ी है। परंतु जो सत्य है वो परम सत्य शिव है। उसके साथ कोई सूक्ष्म इंद्रिय नहीं है, तो वो कोई काम नहीं करता, इसलिए उसको अकर्ता बोलते हैं। है तो, परंतु अकर्ता। और जो बीच का है, जो जो दोनों के बीच में मीडिएटर है, कैसी मनुष्य पैदा होने चाहिए, किस वैरायटी के मनुष्य होने चाहिए, उनके होने का जो कारण है, वो मनन चिंतन, वो विचारधारा, वो कौन देता है? जिसको कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बाप। तो दो अलग अलग अस्तित्व पैदा होते हैं। एक सत्य की सत्ता जो है, वो सत्य जो है वो, उसको हम शिव कहते हैं। और उस सत्य की जो सत्ता बनती है अलग अलग, वो सत्ता कौन बनाता है?
वो सत्ता से जो दुनिया चलती है, उस सत्ता को बनाने वाले को हम मनुष्य सृष्टि का बाप कहेंगे। थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। सत और सत्ता। सत्ता बनाने वाला उस सत्ता को भोगता भी है। जो राज को जानेगा, वो राजाई भोगता भी है। और जो राज खुद में ही सत्य है, वो ना भोगता है ना अभोक्ता। मतलब उसके कुछ उसका कारण नहीं है, वो केवल सबके होने का कारण है। क्योंकि वो है, इसीलिए सब कुछ है। दुनिया में 2 और 3 को 5 कहते हैं, 2 और 3 को जोड़ो तो 5 हो जाता है, सबको पता है। लेकिन वो अगर होता ही नहीं, 2 और 3 जुड़ने से 5 होते ही नहीं, तो कोई जोड़ के बना ही नहीं सकता था, ना वो होता। तो वो जो चीज हमेशा है, वो सत्य। कोई बच्चा पैदा होगा तो देखेगा, बोलेगा, जानेगा, सुनेगा। ये तो एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ही नहीं होती, बीज से वृक्ष पैदा होने की प्रक्रिया से कुछ होती ही नहीं, तो क्या कोई सत्ता होती? क्या कोई सत्ता नहीं होती। वो सत्य, वो परम सत्य ही शिव है।